गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। यह पाठ बच्चों एक कहानी के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें 4 मित्रों की कहानी को बताया गया है। इस कहानी में ये बताया गया है कि पढ़ने लिखने के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो इस कहानी में यही हम पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पाटलिपुत्र नगर में बच्चों 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्र गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव, उन्होंने बहुत सी विद्याएं बच्चों पढ़ रखी थी, परंतु क्या है, उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। वो अपने अच्छा बुरा नहीं पहचानते थे। उनमें से एक चौथा मित्र था जिसका नाम था बोधिराम। वो बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह हर कार्य को सोच समझकर किया करता था। एक बार बच्चों उन सभी मित्रों ने विदेश धन इकट्ठा करने के लिए जाने की सोचा। उन्होंने निर्णय लिया कि चलो हम विदेश जाकर धन एकत्र करते हैं। जब वो बच्चों रास्ते में जा रहे थे तो जंगल के रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। उसके अंग चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उस मरे हुए शेर को देखकर उन तीनों मित्रों ने एक राय बनाई। उन तीनों ने कहा कि चलो हम अपनी विद्या से इसे पुनर्जीवित कर देते हैं। अब वे तीनों मित्र अपनी अपनी विद्या के कारण उस शेर में प्राण डालने की विचार करने लगे। उनमें से गुणीराम ने शेर की अस्थियों को बच्चों इकट्ठा करके एक सही क्रम में रख दिया। मणिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उन अस्थियों के ऊपर मांसपेशियां जमा दी बच्चों और उसे शेर का रूप दे दिया। और ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने ही वाला था, प्राण फूकने ही वाला था। तभी बोधिराम ने कहा, थोड़ा ठहर जाओ, ऐसा मत करो। तुम अपनी विद्या के प्रभाव से इसे जीवित तो कर दोगे, परंतु थोड़ा सा सोच तो लो, थोड़ा सा विचार तो कर लो, इसका परिणाम क्या होगा। यदि ये शेर जीवित हो गया तो ये तो हम सबको मारकर खा जाएगा। परंतु विद्या के घमंड में चूर वे तीनों मित्र बोधिराम की एक नहीं सुनना चाहते थे। वे अपनी विद्या का दिखावा करना चाहते थे, अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना चाहते थे, और उन्होंने बोधिराम की बात को नहीं माना। परंतु बोधिराम ने उन्हें फिर कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम सोच विचार कर लो, और यदि तुम मेरा नहीं कहना मान रहे हो तो मुझे एक क्षण ठहरो, मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। जब मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं तुम इस शेर को जीवित कर देना। और इतना कहकर बोधिराम क्या है, एक पास के ही पेड़ पर जाकर बैठ गया और ज्ञानदेव ने उस शेर के अंदर प्राण फूंक दिए। शेर में प्राण फूंकते ही वह शेर जीवित हो उठा और अपने सामने उन तीनों मित्रों को देखकर शेर ने उन पर बच्चों झपट्टा मार दिया और उनको मार दिया, मार खाया, और अपना पेट भरकर वह शेर वहां से चल दिया। थोड़ी देर बाद शेर के जाने के बाद बोधिराम पेड़ से नीचे उतरा और अपने मरे हुए मित्रों की अस्थियों को देखकर कहने लगा कि मैंने इन्हें बहुत समझाया था, परंतु इन्होंने मेरी बात एक नहीं सुनी। पढ़ने लिखने के साथ साथ अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। यदि आज इन्होंने अपने अच्छे बुरे को सोचा होता तो ये मेरी तरह बच गए होते। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें शास्त्र और विद्याओं में कुशल होना ही काफी नहीं है, हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी आवश्यक है, हमें सामान्य ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए हमें कोई भी कार्य को करने से पहले उसे अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।